हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। जितने भी 23 एस्पिरेंट्स आप सबके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम जैट का एग्जाम, जिसके थ्रू आप बहुत सारे एमबीए कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो। जैसे एक्सेलरी जमशेदपुर हो गया, एक्सेलरी दिल्ली हो गया, एग्जाम भी हो गया, आईएमटी गाजियाबाद हो गया, आईएमआई हो गया। उसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है भाई। आपका जो एग्जाम है उसकी डेट आ चुकी है 7 जनवरी 2024 को एग्जाम है। तो पूरा का पूरा क्या नोटिफिकेशन है, कौन कौन से टॉप कॉलेजेस है जो आप टारगेट कर सकते हो, क्या कट ऑफ्स रहती है, स्कोर वर्सेस परसेंटाइल क्या है, पूरा का पूरा एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, एक एक चीज आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। तो जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, आपके कॉलीग्स हैं, उन सबके साथ ये वीडियो शेयर कर देना, क्योंकि फर्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट इस साल का आ चुका है, नोटिफिकेशन आ चुका है, फॉर्म्स आउट हो चुके हैं। तो अब भाई आपको एकदम प्रेपरेशन मोड में आ जाना है, ताकि भाई आप अपने ड्रीम एमबीए कॉलेज में एडमिशन ले पाओ। तो बहुत ध्यान से वीडियो देख लेना। माय नेम इज सौरभ कोठारी। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि इस समय भाई अब वो एग्जाम सीजन स्टार्ट होने वाला है, जब कैट, जैट, आईएफटी, एनमैट, स्नैप हर एक एग्जाम के नोटिफिकेशंस आएंगे। हम लोग भाई आपको हर एक नोटिफिकेशन को अपडेट दे देंगे। उसके अलावा जितने भी कॉलेजेस के फॉर्म आएंगे उसका अपडेट दे देंगे। जो भी आपके एग्जाम के फॉर्म्स आ रहे हैं उनके फॉर्म्स भरने कैसे हैं, ताकि आपकी कोई मिस्टेक ना हो। बहुत सारे स्टूडेंट हर साल इसलिए एलिजिबल नहीं हो पाते क्योंकि वो फॉर्म ही गलत भर देते हैं। तो वो सारी की सारी चीजें, मिस्टेक्स आपकी नहीं होंगी। तो चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपके आने वाले हैं। और इंस्टाग्राम पे हमारा चैनल है स्टडी बस एजुकेशन, इसको फॉलो कर लेना। यहां पे भी हम इंपॉर्टेंट कंटेंट अपडेट करते रहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जैट एग्जाम के इंपॉर्टेंट डेट्स क्या। भाई आपका जो एग्जाम है वो 7 जनवरी को होगा, एंड जो एग्जाम टाइम है वो 2 से 5:30, आपका 3.5 आवर्स का ये एक एग्जाम रहने वाला है। पूरा पूरा पैटर्न आपको बताऊंगा। एंड रजिस्ट्रेशन जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 15 जुलाई से। वहां पे आपको कैसे अप्लाई करना है, आपको रजिस्टर करना है, अपनी ईमेल आईडी को वेरीफाई करना है, फिर आप अपने जैट के पोर्टल पे लॉगिन करोगे। जैट ऑनलाइन भाई ये आपके ऑफिशियल वेबसाइट है, उसके अलावा किसी वेबसाइट पे आपको नहीं जाना है। वहां पे अपना पूरा फॉर्म फिल करोगे, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे, एप्लीकेशन फीस पे करोगे एंड अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर दोगे। एक जो बच्चों का डाउट होता है, सर क्या एक्सेल का अलग से फॉर्म भरना है? नहीं, आप जब जैट का फॉर्म भरोगे उसी में ऑप्शन होगा कि एक्सेल का आप कौन सा प्रोग्राम टिक करना चाहते हो, एचआर टिक करना चाहते हो, बीएम टिक करना चाहते हो, आप उसको टिक कर देना। ठीक है। अब अगर मैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात करूं, भाई प्लेसमेंट्स क्या है, क्यों ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है। तो अगर मैं एक्सेलरी की प्लेसमेंट्स की बात करूं तो आपको पता है एक्सेलरी के 2 कैंपस है, जमशेदपुर कैंपस एंड भाई इंडिया का ओल्डेस्ट एमबीए कॉलेज है, राइट। उसके अलावा एक्सेलरी दिल्ली कैंपस जो रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, दोनों की कॉमन प्लेसमेंट्स होती है, कंबाइंड प्लेसमेंट होती है। तो ऐसा नहीं होता कि भाई अगर आप एक कैंपस में हो तो आपको डिफरेंट ट्रीटमेंट मिलता है। आपको भाई कॉमन प्लेसमेंट का पार्ट होते हैं सब स्टूडेंट्स का। अगर हम एवरेज निकाले लेटेस्ट बैच का तो 32.7 लाख रुपीज का एवरेज प्लेसमेंट गया, विच इज वन ऑफ द हाईएस्ट इन द कंट्री। मीडियम सैलरी की बात करें तो 30 लाख, हाईएस्ट सैलरी जो रहा है वो रहा है 1.1 करोड़ का। टॉप 10% का जो एवरेज पैकेज रहा है दैट इज 57.7 लाख, एंड टॉप 25% जो सैलरी रही है वो रही है 46.8। पूरे दुनिया की जो टॉप कंपनीज हैं वो यहां से हायरिंग करती है, चाहे आप टॉप कंसल्टिंग कंपनीज ले लो, टॉप एचआर कंपनीज ले लो, टॉप एफएमसीजी ले लो, हर एक सेक्टर की हर एक टॉप प्रोफाइल के लिए इस कॉलेज से हायरिंग होती है। तो इसीलिए ये आपका वन ऑफ द ड्रीम कॉलेज है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम। एंड आप सबके लिए गुड न्यूज भी है, वो ये कि जो नंबर ऑफ सीट्स एक्सेलरी दिल्ली और जमशेदपुर में वो इंक्रीज हो गए। जमशेदपुर का जो सबसे फ्लैगशिप कोर्स है वो आप सबको पता है भाई, एचआर का इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज माना जाता है। इसके बाद इनका जो बीएम प्रोग्राम है जो रिसेंट फ्यू ईयर्स में बहुत ज्यादा ग्रो हुआ है, यहां से टॉप स्टूडेंट्स जा रहे हैं, बड़ी बड़ी जॉब्स में बड़ी बड़ी प्रोफाइल्स वो सेलेक्ट हो रहे हैं। उसकी जो नंबर ऑफ सीट्स है वो 180 से 240 इंक्रीज हो गई है। एंड दिल्ली कैंपस जो है वहां पर भी जो नंबर ऑफ सीट्स है वो 120 से 180 पे इंक्रीज हो गई। तो ये आपके लिए एक अच्छी एडवांटेज है कि आपके पास ज्यादा सीट्स है तो अपॉर्चुनिटीज बेटर है। तो आप भाई बहुत ही सिंसियर तरीके से इस एग्जाम को टारगेट कर सकते हो। अगर मैं बात करूं कि जैट में और कौन कौन से टॉप कॉलेजेस है, तो जमशेदपुर और दिल्ली का जो एक्सेल कैंपस है वो तो इनके फ्लैगशिप कॉलेज है ही। इसके अलावा और भी जो इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे एग्जाम भी भुवनेश्वर हो गया जिसका एवरेज पैकेज बहुत अच्छा है, आईएमटी गाजियाबाद जो वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज मार्केटिंग का माना जाता है। इसके बाद तापनी मणिपाल जो एक बहुत ही अच्छा कॉलेज है, अगेन जीआईएम गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ग्रेट लेक्स चेन्नई, उसके बाद आईएमआई दिल्ली जो फाइनेंस का वन ऑफ द टॉप कॉलेज माना जाता है। देन इरमा हो गया, माइका जो एडवर्टीजमेंट के लिए एक बेस्ट इंस्टीट्यूट माना जाता है, केजी सुमाया, फोर इंस्टीट्यूट, वेलिंकर, एलआईबीए चेन्नई, बिमटेक ग्रेटर नोएडा, एलबीएसएम। तो इतने सारे टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं जिसमें आप एडमिशन ले सकते हो। तो एक बात ध्यान रखना कि जब भी आप एमबीए प्लान कर रहे हो ना, तो 4 से 5 आपको मेजर एग्जाम्स देने ही चाहिए, जिसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्स हैं वो है आपका जैट का एंड कैट का एग्जाम। क्योंकि भाई इनके थ्रू आप मैक्सिमम कॉलेजेस में
अप्लाई कर सकते हो। अगर मैं जैट के एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो ये बाकी एग्जाम से थोड़ा सा डिफरेंट है, तो बहुत ध्यान से समझना। जैट का जो पेपर पैटर्न है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 जो है उसमें आपके 75 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से आपके 26 क्वेश्चन वर्बल एंड लॉजिकल एबिलिटी के होंगे, 21 क्वेश्चन डिसीजन मेकिंग के होंगे, 28 क्वेश्चन क्वांट एंड डीआई के होंगे। एंड इसके बाद आपका एक पार्ट 2 होगा जिसमें जनरल नॉलेज के 25 क्वेश्चन होंगे। जो जीके के क्वेश्चन होंगे दैट विल बी अ मिक्स्ड ऑफ स्टैटिक एंड करंट जीके, दोनों सेशंस आपके पूछे जाएंगे। एंड भाई अगर मैं बात करूं कट ऑफ्स की, जब एक्सएलआई की कट ऑफ्स आती है तो वो कट ऑफ्स आपके पार्ट 1 के स्कोर के बेसिस पे आती है। तो ये 75 क्वेश्चन है, 75 मार्क्स आपके पेपर होगा, इसमें से आपकी कट ऑफ आएगी। पार्ट 2 का जो स्कोर है वो कट ऑफ के लिए काउंट नहीं होता, वो फाइनल स्टेज में इफ रिक्वायर्ड तो आपका काउंट होता है। सिमिलरली आपको एक एसे राइटिंग भी करना होता है, एक टॉपिक आपको दिया जाता है उस पर आपको 250 वर्ड्स का एसे लिखना होता है, टाइप करना होता है, और ये भी आपका इंटरव्यू स्टेज में काम आता है। तो सबसे पहला स्टेप आपका ये है कि आप पार्ट 1 को क्लियर करो ताकि भाई आपके इंटरव्यू की कॉल आए एंड उसके बाद आप उसको कन्वर्ट कर पाओ। तो आपका अगर देखा जाए पार्ट 1 75 मार्क्स का है। एंड अगर मैं बात करूं कट ऑफ की, लास्ट ईयर बीएम प्रोग्राम के लिए और एचआरएम के लिए क्या क्या कट ऑफ रही हैं, ये भाई ऑफिशियल कट ऑफ है एक्सएलआई की। तो भाई अगर मैं जनरल इंजीनियर्स की बात करूं तो 95 परसेंटाइल मेल्स के लिए एंड 92% फीमेल्स के लिए। एंड अगर आप नॉन इंजीनियर हो तो 95 परसेंटाइल मेल के लिए एंड 92 परसेंटाइल फीमेल के लिए। ये तो बीएम प्रोग्राम की थी। एंड देन आपकी सेक्शनल कट ऑफ थी 75, 75, 85, ये आपको सेक्शनल कट ऑफ दे रखी है। अगर मैं एचआरएम की बात करूं तो जनरल जो इंजीनियर्स हैं मेल और फीमेल की भाई 93 और 91 थी। एंड नॉन इंजीनियर्स की अगर हम बात करें तो 90 एंड 88 परसेंटाइल कट ऑफ रही है। और अगर मैं यहां पे बात करूं सर किस स्कोर पे ये परसेंटाइल हम अचीव कर सकते हैं, तो ये लास्ट ईयर का डेटा है, आपको पता है पार्ट 1 जो है वो 75 मार्क्स का था। तो आउट ऑफ 75 आपको कितने मार्क्स इस एग्जाम में चाहिए थे? आपको 99.5 परसेंटाइल अचीव करने के लिए 49 मार्क्स चाहिए थे, 99 परसेंटाइल के लिए 45 मार्क्स, 98 परसेंटाइल के लिए 43, 97 के लिए 41, 95 के लिए 39 एंड 90 परसेंटाइल के लिए 35 मार्क्स के अप्रॉक्स चाहिए थे। आपको पता है 90 से ऊपर आपको मेजरली एचआर से बीएम से कॉल आ गई थी, तो भाई ये आपको एक टारगेट स्कोर लेके चलना है 35 मार्क्स आउट ऑफ 75। लास्ट ईयर कट ऑफ थोड़ी सी हाई गई थी, नंबर ऑफ जो मार्क्स थे वो बच्चों के ज्यादा आए थे। उससे प्रीवियस ईयर अगर मैं बात करूं तो भाई कट ऑफ काफी कम रही थी, कम स्कोर पे ज्यादा परसेंटाइल आई थी। तो ये भाई बहुत ही ज्यादा रिलेटिव होता है जो भी एग्जाम होता है। अगर डिफिकल्टी लेवल थोड़ा आसान होगा तो ज्यादा मार्क्स आएंगे और इसी वजह से कट ऑफ ऊपर जाएंगी। एंड अगर डिफिकल्टी लेवल आपका टफ होगा तो मार्क्स कम आएंगे, लेकिन उसी रिस्पेक्ट में आपके कम मार्क्स पे ज्यादा परसेंटाइल अचीव हो जाएगी। तो आपको जो फोकस होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि अपने स्कोर को मैक्सिमाइज करना है एंड तब जाके आप इस एग्जाम को क्रैक कर पाओगे। सैट का क्रैश कोर्स आने वाला है हमारा, क्योंकि भाई आपको पता है मैं खुद एक्सएलआई जमशेदपुर से हूं। हर साल काफी सारे मेरे ऐसे स्टूडेंट्स रहे हैं जो जैट के इस डेडिकेटेड कोर्स को ज्वाइन करते हैं एंड अपने ड्रीम एमबीए कॉलेज को कन्वर्ट करते हैं। काफी सारे बच्चों का मैंने इस चैनल पे इंटरव्यू भी लिया है। आकाश करके हमारे स्टूडेंट रहा है जिसका 99.50 परसेंटाइल था, अभी वो एक्सएलआई जमशेदपुर में एडमिशन ले चुका है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स रहे हैं। तो अगर आप भी जैट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। बहुत जल्दी एक जैट डेडिकेटेड क्रैश कोर्स हम लोग लॉन्च करने वाले हैं। आपको पता है यहाँ पे डिसीजन मेकिंग एक बहुत ही मेजर मेक और ब्रेक रहता है, उसके अलावा क्वांट सेक्शन रहता है। तो भाई ये सारी की सारी चीजें वर्बल हर एक चीज आपको पढ़ाई जाएगी, जीके आपको कराया जाएगा ताकि बहुत ही सिंसियर तरीके से आप इस एग्जाम के प्रिपरेशन कर पाओ। तो आई होप ये नोटिफिकेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा है। एक बहुत ही अच्छी न्यूज है कि भाई अब एमबीए एग्जाम्स कॉलेजेस के नोटिफिकेशन आने स्टार्ट हो गए हैं। अलग अलग एग्जाम्स के फॉर्म्स आएंगे, कॉलेजेस के फॉर्म्स आएंगे, कहीं कोई गलती ना हो, कोई चीज मिस ना हो जाए। तो चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि भाई आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट अपडेट मिलते रहे। और कोई क्वेश्चन क्वेरी चाहिए तो नीचे कमेंट कर देना। जैट के ऊपर काफी सारे ऑलरेडी चैनल के ऊपर वीडियोस हैं। एक बहुत अच्छा मैंने व्लॉग भी बनाया था जैट के लाइफ के ऊपर, वो अगर आपको देखना हो तो नीचे मैं उसका लिंक दे दे रहा हूं। आप उसको देखोगे ना तो आपको खुद ऐसा लगेगा यार इस कॉलेज में पढ़ने के लिए मुझे मेहनत करनी चाहिए। तो उस व्लॉग को जरूर देखना, आपको काफी ज्यादा इंस्पिरेशन वहां से मिलने वाली है। सो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।